13 वर्ष के लड़का भीम के विजय बुलारा गयल बा और वो दुर्योधन उस 13 वर्षीय विजय बुलारा के साथ गद्दारी कर कहा कि बेटा मैं तेरा बाप नहीं हूं, मैं तेरा बाप नहीं हूं, लेकिन बता सकता हूं कि तेरा बाप कहां मिलेगा। तनी छोट लड़का का कलेजा टूट गल, मायूस भयल, लेकिन कलश की श्रीमान अगर बताई देता तो बड़ा मेहरबानी हो। हमर बाबू कहवा मिलियन, हम नागलोक से आवत हैं। देखें दुर्योधन गद्दार क्या गद्दारी करता है। कहता है कि एक काम करो, क्या दुर्योधन कहत बा कि अरे अंगद सवाप चली जाइबा बेटा मिलनवा होके रही। कलश की अंग देश को चले जाओ, तेरे पिता भीम मिल जाएंगे। जबकि अंग देश का राजा कर्ण था, उस समय अंग देश का राजा था। कर्ण के दरबार में 2 घंटा टंगल बा, एगो लोहा का घंटा, एगो पीतल का घंटा। जो कोई लोहे का घंटा बजाता था कर्ण के दरबार में जाकर, समझता था वो कर्ण कि लड़ने के लिए कोई मुझे चुनौती दे रहा है। वो अपना धनुष बाण लेकर के लड़ने के वास्ते आता था। और जो कोई पीतल का घंटा बजाता था, कर्ण ये समझता था कि मेरा कोई हित मित्र दोस्त आया है, वो मिलने के वास्ते आता था। लेकिन दुर्योधन गद्दार तो गद्दारी कर दिया। कहा कि बेटा तेरा बाप वहां अंग देश का राजा है और उसके दरबार में जाकर एक काम करना। का कहले बा? कलश की लोहे का घंटा, लोहे का घंटा, अरे बजाई हाला ला ला ला, लोहे का घंटा बजाई हाला ला ला ला, लोहे का घंटा बजाई हाला ला ला। ऐसा मनवा अब समनवा चल जाइबा बेटा तू मनवा हो के कलश की बेटा जा करके दरबार में लोहे का घंटा बजाओगे तो तेरा बाप भीम तुमसे मिलने के लिए आ जाए। अच्छा, लड़का का स्वभाव जवन माई बतौले रहे तो बाबू से मिले खातिर हस्तिनापुर आइल, दुर्योधन के बाप समझ के दरबार में गल। अब जवन दुर्योधन बतौलन तवन लड़का का स्वभाव अंग देश की ओर चल दिया। पीछे से दुर्योधन दुशासन को लगा दिया कि जा करके देखो लड़का बचता तो नहीं है, लड़के को बचने मत देना, नहीं तो 6वां दुश्मन तैयार हो जाएगा। लड़के को मरवाना जरूरी है। पीछे से दुशासन भी पीछे पीछे लग गई लड़का के। 13 वर्ष का लड़का कहले कि हो नहार बलवान के हो तो चिकने पा। भीम का बेटवा बा, दुर्योधन के बतौले के अनुसार समझत बा कि है। माई ठीक कहत रहल कि हमार बाबू बहुत बड़ा बलवान होन, पहलवान होन। न तो हमार बाबू पहलवान ना रहतन तो ऐसा नालिशान महल में राज कैसे करते। दुर्योधन तक कहले रहे कि बेटा दरबार में जाके लोहे के घंटा बजैहा। लड़का उठौलस मुंगरा और वही दरबार में जाए के लोहे के घंटा तड़ातड़ लगल बजावे। उस समय कवि जी भाव दिहलन का तब लड़का घंटा बजावत बा। अरे घंटा घंटा बजावे लाल हंस के
के करण में गई। करण मतलब नाम और कर्ण मतलब कान। हिंदी साहित्य व्याकरण से श्लेष अलंकार दिया गया। कहाँ गिलन भैया वो कमेटी वाला जो कहलन की तनी कम टाइम लगो। हाँ सुते गईलन। अच्छा उनका बिरा वो हमार निको न लगत हुई उनका। तब अपना वो करण के दरबार में जब जाके लोहा के घंटा लड़का 13 बरिस के विजय बुलारा बजो। करण के आवाज घंटा के आवाज करण के करण में गया। करण मतलब नाम, करण मतलब कान, श्लेष अलंकार व्याकरण से दियल गल। करण समझ गया कि मेरा कोई दुश्मन आ गया, लड़ने के लिए लोहे का घंटा बजाकर चुनौती दे रहा है। करण करता है क्या? कि यार निकला करण के हाथ धनु बनावा। तब निकला करण लेके हाथ धनु बनावा हो। सिरवा झुकावे लाल हंस के दरबारे पीछे। करण धनुष बाण लेकर के आता है। सामने एक लड़का है। जब धनुष बाण करण के हाथ में दिखलस, 13 बरिस के लड़का छाती गदगद हो गई। कलश की आय है यह मर बाबू हूं। माई ठीक कहत रहे कि बेटा तार बाबू धरती पर तारा बाबू इतना बलवान केहू ना बा। तार बाबू पहलवान हुवन। 60,000 हाथी का बल बा। करण धनुष बाण लेकर के आया। सामने बच्चा है जो वही करण के देखलस। वो लड़का करण के पैर पकड़ के जाके विजय बुलारा साष्टांग दंडवत हो गया। करण सोचे लगल के रे ये लड़का लड़ने के लिए चुनौती दिया। ये लड़का लड़ने के लिए लोहे का घंटा बजा करके चुनौती दिया है। और जब मैं लड़ने के लिए आया तो ये लड़का साष्टांग दंडवत कर दिया मेरा पैर पकड़ कर। बात क्या है? करण यावाक है। करण बर्दाश्त नहीं किया, बोल पड़ा। का कहलन? कि बोला करण बलवान तब बुलारा से बखान हो। सुना लालाना, सुना लालाना, बेटा धीरे धीरे कही पकड़ करके हाथों में उठाता है विजय बुलारा को। बड़ी खूबसूरत लड़का, इतना सुंदर लड़का। 13 वर्षीय विजय बुलारा हंसत पा हाथ जोड़ ले बा। करण कलश की बेटा कुछ गलत फहमी तुझसे हो रही है कि मुझसे हो रही है? देखें कलश की बेटा गलत फहमी में तुम हो या मैं हूं मुझे समझ में नहीं आता है। जरा अपना परिचय बताओ बेटा, कौन हो तुम? जब परिचय का नाम सुनला तो लड़का का दिल में उद्गार आ गल। माई का बात याद आ गल कि 13 वर्ष के दिन जब हम पेट में रहली तो माई के छोड़ के बाबू चली ल। आज तक लौट के ना गई।
हाथ जोड़ के लड़का रोए लगे। कलश की अब तू नाचिन बा, अब तू नाचिन बा। हमन के माई बेटवा के ठुकरा के ऐसा नालिशान मल में राज करत हुआ। कब वही सोचले हुआ कि माई तो के याद करे ले, हमेशा तार रास्ता खोजे ले। खैर हम तो ना रहली, हम तो माई के पेट में रहली, लेकिन माई तो के याद आवे के चाहिए। माई से कले रहला कि तुरंत हम लौट के आ, लेकिन 13 बरस गुजर गई, तू आज तक ना गईला। करण ये अवाक है कि क्या ये बक रहा है। कहा कि आखिर हो तू कौन? तू ऐसी ऐसी बातें कर रहा है, मेरे दिल के अंदर धड़कनें तेज हो रही है। बताओ बेटा तुम कौन हो? कलश की सुना, हम बतावत हैं कि कौन है हम। तब तू जान जी बा कि हम तोहरे बेटा हैं। ऊ तो ये जानत बा कि ये भीम हुआ, ऊ तो ये समझत बा कि ये हमार बाबू हुआ। कलश के हम बतावत हैं, तब तो के पता चल जाई कि हम तोरे बेटवा हैं। का कलश कि सुन बुला रहा पूरा वो बताया, पूरा वो बताया। सुना लालाना, सुना लालाना, मोरा पिताजी है भीम बलवाना। कलश की बाबू का नाम भीम, मतारी का नाम नाग कन्या बिलावली नागलोक का, हमार नाम विजय बुलारा। ए बाबू अब तो तू पहचान के लोग कि हम तोरे बेटवा हैं। करण ये अवाक है, ये मैं क्या सुन रहा हूं। करण सोचता है अब देखें आज चाचा का उद्गार भतीजा के उमड़ गई। भतीजा करण कहा कि बेटा मैं तेरा बाप नहीं हूं। कलश की तू झूठ बोला था, तू झूठ बोलत हुआ कि तू हमारे बाबू ना हुआ। करण कहा कि हाँ बेटा ये सत्य है कि मैं तेरा बाप नहीं हूं। हाँ अगर वैसे देखोगे तो मैं तेरा एक तरह से चाचा जरूर लगूंगा। लेकिन कितनी आज खुशी की बात है कि तुम मेरे दरबार में आए और भीम का बेटा हो सकता है कि फिर हम लोग मिले या न मिले। आओ बेटा एक बार प्यार से मेरे गले से गला मिल लो। बारे करण कहा प्यार से गले से गला मिल लो बेटा, फिर हो सकता है कि तुमसे हम मिलूं या न मिलूं, या हमसे तुम मिले या न मिले। प्यार से गला मिला है और लड़के को आंसू पोंछ करके आंखों से करण कहता है कि बेटा तेरा बाप कोई येरू गैरू आदमी नहीं है। तेरा बाप कोई येरू गैरू आदमी नहीं है। देखा जौनी आवाज में हम गावत हैं, आप लोगन के इतना लोग का प्यार देख के बोले का हिम्मत ना करत बा। आवाज देखत हुआ कि हमार का आवाज का हाल तो भइल बा, लेकिन प्यार बा आप लोगन का। हम गाइला तो सुई गिरेला तो आवाज होला,
तू तो खड़ा हो जाता हुआ। ए भैया, करण कहा कि तेरा बाप कोई भड़ुआ आदमी नहीं है रे, तेरा बाप कोई एरू गरू नहीं है, तेरे बाप के भुजाओं में 60,000 हाथी का बल है, तेरा बाप जैसा बलवान इस धरती पर कोई नहीं है, भेंट मैं कराऊंगा। सुन, घबराने की बात नहीं है, कहीं तू आया भी तो गलत जगह नहीं आया। सुबह हो चला है, थोड़ी दूर की बात है और यही रास्ता है, पकड़ लो। सुबह का बेला है, तेरा बाप भीमसेन अपने चेला चपाटियों को लेकर के रियाज पानी बनाता होगा। का कहलन है, करण कैसे बतौलन है विजय बुलारा के कि थोड़े दूरिया पर बेटा, थोड़े दूरिया पर बेटा मिले पाना लेना गोटा, थोड़े दूरिया पर बेटा मिले पाना लेना गोटा, सुना लालाना, सुना लालाना, मारत हुई है यार भैया। करण बतौलन घबराइले के कोनो बात ना हो, यही 5-7 हो लोग ने कि इतना पीटत हो। अब सोच ला लो कि जब मुअल चामी इतना पीटत हो तो सरवा जियत पावत हुई तो का करत हो, गड़ा खने ला अंदाज लगा लो तने। हमारा कुल बतिये में चंचल हंस के हमार बतिये खराब कर देते। हम कोनो बात कहते हैं तो हंस देते ही हमार बतिये हलुक हो जाते। वजन में नहीं की अच्छा चला, हमरा बात के तू सीरियसली नहीं खुले, सीरियसली कहियो तारा लेबे के पड़ी, लेकिन का करब कोनो आज तक आवे अली हमरा बात के सीरियसली लेबे न कैली। साला अब का लिया सुनब तो मुँह के किनारा आई। अब लिया सतासाराम नियर जेल में जाएगा परी। 200 रुपया का पुरस्कार देव नारायण प्रधान तेंदुहनी भैया के बहुत बहुत प्रणाम, मालिक सुखी रखे। खैर तनी हमारे गाना के भाव स्थल पर गौर करा, न तो भैया कमेटी वाले कहे लगे कि बहुत ज्यादा तारा में लेट हो गल। 50 रुपए का पुरस्कार बाल गोविंद भैया कोकी से। तनी हमारे बात समझ ला, इतने बात मिलल बा कलन करण की बेटा घबराना नहीं, सुबह हो चला है और थोड़ी ही दूर की बात है, चले जाओ। अखाड़े पर तेरा पिताजी भीमसेन मिल जाएंगे, अपने चेलों को लेकर रियाज पानी बनाते होंगे। अच्छा लड़का तब मायूस हो गल, लड़का का करेजे कितना एक जगह से मायूस भईबे कई जो से मायूस हो गल। 13 वर्ष का लड़का का औकाते काये भैया। अब मन मरले वो राजमहल से निकलल करण के और धीरे धीरे अखाड़ा की ओर चल दिया। लेकिन दुर्योधन जो पीछे से दुशासन को लगाया था कि जा करके देखना लड़का बचता तो नहीं है, लड़के को बचने नहीं देना, मरवा देना किसी तरह। दुशासन सोच गई कि लड़कवा तयों से बच गया। अब लड़कवा चलल वहां अखाड़ा की ओर जहां भीम लड़त हुन, कर्ण बतौले रहलन। अब वो लड़का के पीछे पीछे लग गल दुशासन और कहले न का
तनी बढ़ जा। ठीक है तनी। देखा मास्टर तो बड़ा पुराना आदमी हुआ हमारा, जान जा। जनबे करेला हाँ कि हम जल्दी चढ़ी लेना, ना ना हाँ देखा है। जल्दी चढ़ी लेना, चढ़ी ला तो जल्दी उतरी लेना। बात का करब मास्टर के जिंदगी ले बस चढ़ के कपरछिल मास्टर पर चढ़ब ए उम्र में अभी है हमारा रह गइल बा। हारमोनिया के पत्ती पर हारमोनियम पर हम कहत बानी कि बोल निकल जात तब वो मार बढ़ल जाता ना। अभी नहीं कहत देखत हमरो कतिया देखबा। हाँ चल आवा। लड़का खड़े की ओर चलल, दुशासन लगल बा। हमरे बिरहा का मेन पॉइंट इतने में बा, पूरा बिरहा का निचोड़ इतने में हो। और गाना का अंतिम प्रमाण बा, अंतिम लाइन चलत बा का कि अरे चलल बाप लाला नामा हो अखड़ावा की ओरिया दादा। नीचे दुशासन पीछे हथियार लगाया। चलो मोरा साथे बेटा बेटिया कराई रे तेरे। रहिया में गई सुभद्रा जी भेटाया। दुशासन लड़कवा के नजदीके पहुंचल। कलश के ए लड़का ए बाबू तू बड़ा परेशान लगत हुए रे, का बात हो? कलश की हाँ परेशान हो हई चचा, हम अपने बाबू का खोजत हई। हम नागलोक से आइल बाणे, अपने बाबू भीम का खोजत हई। और जहाँ जात हई तहाँ लोग कहते हो कि हम ना हई, हमके बता देते हो उनके हिजा चल जी बता मिल जा। अब करण जी बतौलन है, करण चचा बतौलन कि चल जाए अखाड़े पतार बाबूरी आज पानी बनाओती भेंट हो जाए। दुशासन कलन की चल अब घबराइले की जरूरत ना बा, चल हमरे साथ और हम तोरे बाबू से मिला देते हैं। लड़कवा के लेके दुशासन चल दिहल। तब तक और से सुभद्रा जी आवत रहली। बातचीत के दौरान पता चलल कि नागलोक से आइल बा भीम का बेटवा बा। बहिया ओ लड़का के पकड़ लिहली, बहिया पकड़ के कहलिन कि चल अखाड़े पर गईले के जरूरत ना बा। एगो पेड़ रहे, पेड़वा के नीचे बैठा दिले। कहलिन कि यही पेड़ के नीचे बैठा, तू पहले पाहिल के लड़का भीम का हुआ, पहले पाहिल के आइल बड़ा, तब पहले तहार आरती उतारल जाई, एक बाद गृह प्रवेश करावल जाई। तनी जाके महल में खबर तो हम जना दी, तब तक तू एजे बैठल रहा। आय अखाड़े पर गईला के जरूरत नहीं के, अब तो सवेर हो गई, तार बाबू रियाज पानी बना के घरवे नहीं हन तो हमें भेंट हो जाई। लड़का का स्वभाव वही पेड़ के नीचे बैठ गई। लेकिन बाहर दुशासन गद्दार गद्दारी कर ही दिया। शेवालाल बनारसी, चल आराम करो, चल 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 बैठा बैठा, चला हो गई, चला बैठा, चला हो गई, चला हटा। शेवालाल बनारसी भाई बैठ जा, बैठ जा, बैठ जा।
उर्फ बनारसी। मर्दवा रतिया तनी हमार बिरहवा मत बिगाड़ा लोग, हमके इनाम मत दा लोग। अंत हम हमार बिरहा चलत हो। देना दो उनके नमो जान। रतिया भर मिलत का यार। सेवालाल बनारसी तो कहत है तू जान ना छोड़ तो ना ही जा। ई रतिया के कहाँ मिल जाता। 100 रुपया के पुरस्कार अंश हॉस्पिटल, सीताराम यादव बहरछठ, एम्बुलेंस ड्राइवर भैया के बहुत बहुत प्रणाम बा, मालिक सुखी रखे। तनी बात समझ ला, हमार कली की बिरहा एकदम चरम सीमा पर हो और इतने में पूरा बिरहा के निचोड़ बा। सुभद्रा जी लड़का के वो विजय बुलारा के पेड़ के नीचे बैठा दिया। अपने महल में खबर जनावे कि पहले लड़का का आरती उतारल जाई, भीम का लड़का हर नागलोक से आयल बा। उ तो महल में चल गई, लड़का पेड़ के नीचे बैठल बा, लेकिन बाहर दुशासन गद्दार गद्दारी कर ही दिया। क्या किया है दुशासन? कि दौड़ी के खाना पर जाए के पुकारे, ए भैया भारी दुश्मनवा तोहार आइल बा। काला संखड़वा पर जाके भीम के किए मर्दे भीम तू वीर बनेला, शर्म नहीं खे आवत, चुरुआ भर पानी में डूब के मर जा, वीर बनत हुआ। एगो हत्ती गो लइका कोई फेणे के नीचे बैठल बा आ ताना मारत बा, कहत बा कि भीमवा मिल जाई तो कोरको कोड़ौर बुकवा झाड़ दे। अरे बाप रे बाप, देखला चाल कई। अब भीम पहलवान आदमी, बुरा मत मनिहा लो, कल जाला कि पहलवानवन के बुधिया ठेउना में होला। फक दे इनकर दिमाग उलट गई। कहलन कि अरे सरवा हमसे लड़े खाती कोनो आज तक वीर तैयार ना भई, आई कौन लइका के हमके ताना मारे लगल। कैलन का भीम कि बदले लंगोटा दौड़े पेड़ावा की ओरिया, ए भैया देखी के लाला नवा मंगाना मौसम, अरे बाबूजी हमार पहलवान वाला रहे, अब देखी के लाला नवा नचता वहां बाय। भीमसेन लंगोटा जंगिया कसले धुरियले गदा उठौलन, दौड़ पड़लन हुई पेड़े की ओर। अब कुछ दूर गईलन, दूरे कुछ रहलन, तब तक अचानक के लड़का विजय बुलारा का नजर भीम पर पड़ी गई। लगल ती कब कलश के रे हो न हो ये हमार बाबू हुआ। देखा हवा दिमिया जाके बतौलन कि तुहार लइका आयल बा, जाके दुर्योधन दुशासन बतौलन कि तार लइका आयल बा नागलोक से, त हमर बाबू हमसे मिले खाती धुरियले गदा लिहले लंगोटा जंगिया कसले आवत हुआ। माई ठीक कहत रहल कि तारा बाबू इतना बलवान धरती पर कोई ना बा। आ करणो चचा तक बतौलन कि तार बाबू कौन हिजड़ा ना हुवन, तार बाबू ऐरू गैरू ना हुवन, तार बाबू मरद आदमी हुवन। 60,000 हाथी के बल बा। माइयो बतौलस, करणो चचा बतौलन, तो हो न हो ये हमर बाबू हुवन। उ छोट लड़का के दिल में इतना उद्गार आ गई, बाबू 13 बरिस के लड़का, इतना उद्गार आ गई कि वही पेड़वा के नीचे खड़ा होके नाचे लगल। आइए कहे लगल का कि बाबूजी हमार पहलवान बरसत है, अरे बाबूजी हमार पहलवान बरसत
नचही अब देखी के ललनवा नचतवा बा लड़कवा ये कई के पेड़ के नीचे नाचत बाकी बाबू हमर पहलवान हुवन बाबू हमसे मिले आवत हुवन ये कई के नाचत बा आज भी देखल जला है इतना लोग बैठल बड़ा हमार बेटा बेटी होकर आप लोगन के लइका होकर घर में जौन छोट लइका रहेलन आ माई बाबू 2-4-5 दिन के लिए घर से बहरे निकल जी माई बाबू लौट के घरे अहन तो छोट लइकन का नजर अगर कहीं रास्ता में पड़ गल माई बाबू पर तो माई बाबू के लगे दौड़ के ना जेहन उ घरवा के अपना दुआरिया पर जेहन माँ आ जाके नाचे लगियन कहे लगिन कि माई आवत पिया बाबू आवत पड़ा ठीक की है दशा ओ विजय बुलारा में हो गल बा ये कई के पेड़ के नीचे नाचत बा कि हमारे बाबूजी आवत हुवन हमार बाबूजी पहलवान हुवन बाबा लेकिन भीम का नजर वो विजय बुलारा पर पड़ल आज जब भीम का नजर पड़ल तब तो फिर इनकर दिमाग उलट गल बा ई दिमाग में का सोच गईलन कि हवर सचला भीम देगा चुनावते ए भैया ये हवर सचला भीम देगा चुनावते अरे लड़का का ऊपर दिया गाना भैया फाटी गईले सीरा लाल रहा छटपटा बारे भीमसेन तनिक भी विचार नहीं किए जा करके उ सोच गेलन कि लइकवा सच्चे में हमके लड़े खातिर चुनौती देत बा इत दुशासन ठीक है कहत रह कि लड़का के तो के चुनौती देत बा लड़े का हम इतना दुर्बानी वो इतना दुर्बा सलाम से लड़े खातिर खुरचाली करे लगा दौड़लन भीम गदा के उठौलन पेड़े के नीचे गईलन आ सोचलन न विचरलन जाय के गदा के प्रहार लइका के ऊपर कह दिया अय है 13 बरिस के विजय बुलारा भला भीम का गदा बर्दाश्त करे धरती पर गिर गई सर फट गया लहू लुहान पूरी शरीर खून से लथपथ बा लेकिन आंख एक टक बाबू भीम के तिकवत बा हाथ जोड़ के रोत बा और ये कलश की बाबू 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 ई का कैला ई का कैला अब ही हे लड़कवा विजय बुलारा कहते बा कि बाबू ई का कैला तब तक भीमसेन सोचलन विचरलन और दूसर गदा उठा लिए लड़का के ऊपर चलाने के लिए और भीमसेन करते हैं क्या कि तब दूसरा गदा मारे सीनवा पे आयल सुगनवा गईला मुरझाए बाबू तब तक दूसरा गदा उठौलन एक गदा में ओकर प्राण पखीरू उड़े वाला बा अब दूसर के गदा मरले के का जरूरत बा तब तक गुस्सा में दूसर गदा उठौलन लड़का रोत बा हाथ जोड़ के कलश के बाबू ठीक बा
अब हमके का मारत हुआ, अब तो खुदे हमें दुनिया को छोड़ के जाते हैं। लेकिन दुख है कई बात का बाबू के कबो माई के यहाँ जइया तो माई से ही मत बतैया कि तुर बेटा है दुनिया में नहीं खे, नहीं तो हमार माई पगली बन के पागल हो के मर जाए। हमने माई के मत बतैया बाबू। और एक बात तो सुनला, तू तो चली ला, लेकिन माई पगली बन के घर के नागलोक में वही दुआरी पर बैठा रहले और सुबह से शाम तक तार रास्ता तिकवेले कि तू कब अइबा। ए बाबू एक काम करिया कि हमरे मर गेले के बाद एक बेर नागलोक जरूर चल दिया, कम से कम माई से भेंट कर लिया। लेकिन ओकरा से ही मत बतैया कि तोर बेटवा विजय बुला रहा है दुनिया में ना हो। तब तक भीमसेन दूसरा गदा उठौलन और वही गदा का प्रहार विजय बुलारा पर कैलन। दूसरा गदा लगते अब विजय बुलारा आही बाबू का कैला, आही बाबू का कैला, यही कहता हुआ 13 बरस का विजय बुलारा हमेशा के लिए दम को तोड़ दिया, इस दुनिया को छोड़कर चल बसा। भीमसेन गदा उठौलन, लंगोटा जंगिया कसले धुरियले, कान्ही पर गदा लिहलन और अपने घर की ओर चल दिहलन। मनवा में सोचत रहलन कि सरऊ आई रहन भीम से लड़े, और दुई गदा में टाए बोल दिहलन। लेकिन ओहर से सुभद्रा जी पूरा परिवार के समेत आरती का थाल सजा के ओ लड़िकवा के आरती उतारे आवत रहले। लेकिन भीमसेन तो वो लड़िकवा का पहले ही आरती उतार चुकल रहलन। जब भीम के पता चलल कि ओ हमरे हाथ से हमार बेटा मारल गई और दुशासन गद्दार गद्दारी कर दिया, तो पहली गद्दारी तो किया था कि भरी समाज में मेरी द्रौपदी का चीरहरण किया था, अभी वही बदला लेना था। तब तक आज दुशासन दूसरी गद्दारी कर दिहलस कि हमरे हाथ से हमर बेटवा का जान मरवा दिहलस। भीमसेन दौड़ के गईलन, जाके बेटा के लाश गोद में उठा के छाती से लगा के पुक्का फाड़ के फूट फूट के रोत हुन। और एक बात कहत हुन का, कि पाई का खबरिया अरे भीम रोवा बिहराई के गोदी में ललनवा के लसिया उठाई के गोदी में साड़ी वाली खटकेला बातिया आ दूसर दागाबाज कैलस पापी कुल घटिया। वही भीमसेन प्रण किए किसका बदला जरूर लूंगा, और कैला न कहा कि किया कर बदला चुकाई गोदी में ललनवा के लसिया उठाई के गोदी में ललनवा। एक मिनट भैया, एक मिनट। वही प्रण किए भीमसेन कि इसका बदला जरूर लूंगा,
और जब महाभारत का युद्ध छिड़ा तो वही भीमसेन दुशासन के पहला गदा दुशासन के जंघा पर मरलन और दूसरा गदा सर पर मरले रहलन, अपन प्रण पूरा कैलन है। तई हमरे बिरहा का अंतिम लाइन रहल, भीम का बेटवा का कहानी रहल। का भैया बिरहा निक लगल है, समझ में आई ला आप लोगन का? तो गवैया के सबसे बड़ा बड़ दौलत होला, गवैया गौलस। अगर सुनवैया का निक लगल अच्छा लगल तो ऐसे बड़ा इनाम गवैया खाती कुछ न होला, ऐसे बड़ा दौलत कुछ न होला। कभी जी निकलन है का जय जखान गुरु स्वामी जी के ओम प्रकाश फुलवारी अनुज लाल संग नंद बिहारी बिहारी मधुशाला भी चलक के रह गई प्यार में परशुराम और ओम प्रकाश के होला, मधुशाला भी चलक के रह गई। भैया धानी धानी दसवा बहुत 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 धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।